हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर चैनल वन वे पॉली। आज ये अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग बता दूं, जिस किसी भाई को बुक पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जिसकी बुक पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। और बुक पीडीएफ आप लोगों को वहीं मिल जाएगी, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड की, ठीक है। और हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम था सारडिक, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 है आज, ठीक है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, ठीक है। इस वाले लेक्चर में हम 5वें क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे वो लोग भी अच्छे से अच्छे नोट्स बना सकें अपने, ठीक है। क्योंकि आप लोग अपने दोस्तों की हेल्प करेंगे, तो आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे वो लोग भी नोट्स अपने बना सकें, पढ़ सकें, ठीक है। जिससे मुझे भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी और आप लोगों के दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पिछले लेक्चर 4 क्वेश्चन देख लिए थे, साथ 5वां क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। चलिए तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। चलिए अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? गुणों के प्रयोग के मान से, ठीक है, मान निकाल, गुणों के प्रयोग से मान निकालना है। अब कहोगे सर गुणों का प्रयोग क्या होता है? देखो, गुणों का प्रयोग ऐसा होता है कि देखो, हम इसमें रो से रो घटाएंगे, कॉलम से कॉलम घटाएंगे, मतलब इस जो इक्वेशन है सारडिक, इसको सिंपल बनाएंगे पहले, तो इसको सॉल्व करें। देखो अभी ये बड़ा है, आप गुणा करते थक जाओगे, ठीक है, इतना बड़ा है, ठीक है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, पहले छोटा करेंगे इसको। छोटा कैसे करेंगे? मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे कोई सारडिक है, मैं ले लेता हूँ ABC DEF GHI, ठीक, इस टाइप का एक सारडिक लिया। तो आप इसमें देखोगे रो कहाँ है, रो आपका तिरछा होता है, ऐसा ये आपका रो है, ठीक है। मतलब लाइन में अगर हो तो ये रो होते हैं, अगर खड़े खड़े हों, खड़े खड़े में देखोगे तो आपके ये कॉलम होते हैं, ठीक है। रो ये होते हैं, कॉलम ये होते हैं, ठीक है। रो ये होते हैं, कॉलम ये होते हैं। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा इसमें, तो आपको रो से रो घटाना पड़ जाए, ठीक है। आपको इस रो से इस रो को घटाना हो, या इस कॉलम को इस कॉलम से घटाना हो, इस कॉलम से इस कॉलम, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार कि हम किस टाइप से इसको छोटा कर सकते हैं, उस टाइप को हम समझेंगे, ठीक है। ये आपका इस टाइप का पहला क्वेश्चन है। और सार्डिक के इस टाइप के बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें लॉजिक ज़्यादा लगाना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लॉजिक के साथ और अच्छे मन से पढ़ना, ठीक है। अब फालतू से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छे मन से पढ़ना है, साफ मन से पढ़ना है, तो आपको समझ में आएगा हर एक चीज़, ठीक है। आपको बेसिक से समझाऊंगा, एकदम जीरो से लेकर चलूँगा, मतलब क्वेश्चन टाइप से समझाते चलूँगा, जैसे क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा उस टाइप से समझाते जाऊँगा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। मेरा 5वां क्वेश्चन का पहला है, 5वां का पहला टाइप है, क्या है? 225, 240, 189, 210, 225, 204, 212, 212, 188, ठीक है। अगर आप इसको विस्तार विधि से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इतना लंबा है, गुणा करते करते थक जाओगे आप लोग, ठीक है। इसको काट देता हूँ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो मैं आपको यहीं समझाता जाऊँगा, ठीक है, मैं अलग से इसका बेसिक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में ही समझाता चलूँगा आप लोगों को कि क्या करना है आप लोगों को। देखो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। आपको ऐसा करना है कि किस में से, इनमें से किसी को घटाना है। कैसे? मतलब देखो ये कॉलम होते हैं, ठीक है, ये कॉलम, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इस कॉलम में से इनको इसको घटा दें। ये पहला कॉलम होता है, ये दूसरा कॉलम होता है, ये तीसरा कॉलम होता है, ये पहला रो होता है, ये दूसरा रो होता है, ये तीसरा रो। बता दूँ आप लोग, देखो ये पहला रो हो गया R1, और R2 ये हो गया, मतलब ये पूरा, ठीक है। R3 ये हो गया, ये पूरा। अब कॉलम की बात करूँ, C1 ये पूरा, C2 ये पूरा, C3 ये पूरा। अगर मैं बोलूँ C3 तो आपको समझ जाना है ये लाइन की बात हो रही। अगर मैं बोलूँ C2 तो आपको समझ जाना है इस लाइन की बात हो रही है, इन पूरे की। अगर मैं बोलूँ C1 तो आपको समझ जाना है इस लाइन की बात हो रही। अगर मैं बोलूँ R1 तो आपको समझ जाना है इस लाइन की बात हो रही है, इसकी। अगर मैं बोलूँ R2 तो आप समझ जाना इसकी बात हो रही, ठीक है। अगर मैं R3 बोलूँ तो आप समझ जाना इसकी बात हो रही, ठीक है। इतना समझा? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, इसलिए बता दिया। ये मैंने ऐसे लिख दिया था, ठीक है। चलिए अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन था, इसको दोबारा से उतार लेते हैं नीचे। 240, 189, 210, 225, 204, 212, 252, 188। चलिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम सॉल्व गुणधर्मों के प्रयोग से, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो देखो आपको ये सारडिक दे रखा है, आपको क्या करना है, देखो मैं इसमें से इस पूरे कॉलम में से इस कॉलम को घटाऊंगा, ठीक है। तो ये कॉलम क्या बताया था मैंने, ये पूरा कॉलम क्या होता है?
C2 कौन सा कॉलम है, ये। अब इसमें से मैं घटाऊंगा, मतलब C2 जिसको चेंज करते हैं उसे यहाँ लिखते हैं, और जिसमें से घटाना उसे यहाँ से यहाँ घटाते हैं, ठीक है। C1 ये 1 है, ठीक है, C1, ठीक है। देखो यहाँ वो चीज़ लिखी जाता है जिसको चेंज करना हो। C2 को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको C2 को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। किसके थ्रू, इसमें से C2 में से, मतलब इसमें से C1, मतलब ये घटा रहा हूँ, इसमें से ये घटा रहा हूँ। अब घटेगा कैसे, ये देख लो। और एक और, इसमें से ये भी घटा दे रहा हूँ, मतलब C3 को चेंज कर दिया इसके, और अब इसको भी चेंज कर देंगे कैसे, C3 इक्वल टू, अब C3 में से C1 ही घटाऊँगा, ठीक है, C3 में से C1 घटाऊँगा, इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है, आपको दिखाना ज़रूरी है साइड में, ठीक है। चलिए इसको चेंज करेंगे। देखो इसको तो मुझे चेंज करना नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ C2 और C3 को चेंज करूँ, मतलब इसको और इसको चेंज करूँ, इसको चेंज नहीं करूँ तो इसको सेम लिख दूँ। 225, 210, 212, ठीक है, इसको मैंने सेम लिख दिया। अब देखो C2 मतलब इसको चेंज कर रहा है, C2 को चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या लिख रहे हैं, C2 माइनस C1। C2 कितना है, ये कितना, 240 माइनस 225, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, अब इसमें से इसको घटा दिया, अब इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि इसी को तो चेंज करें बोले तो इसी को चेंज करेंगे। इसमें से इसको घटे, अब इसमें से इसको घटाएंगे, कितना, 225 माइनस 210, ठीक है, ये घट गया इसमें से ही। अब इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है, 252 माइनस 212, ठीक है, ये घट गया, ठीक है। इसका पूरा काम खत्म, मतलब इसका काम खत्म। अब बात करते हैं C3। अब C3 को चेंज करेंगे। C2 को मैंने चेंज कर लिया, ये देखो C2 को मैंने चेंज कर लिया, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, ठीक है। अब C3 को चेंज करेंगे कैसे, इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब 189 है तो 189 माइनस 225, 225, ठीक है, ये घट गया। अब 204 में से 210 घटाएंगे, 204 माइनस 210, ठीक है। अब 188 में से 112 घटाएंगे, 188 माइनस 212, ये घटाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, चलिए इतना समझ में आ गया होगा, चलिए अब आगे करते हैं। देखो इसको तो सेम लिख दो, तो 225, 210, 212, ठीक है। और देखो 240 में से 225 घटाओ, कितना बचेगा, 15, तो यहाँ लिख दो 15। 225 में से 210 घटाओ, कितना बचेगा, 15, तो यहाँ लिख दो 15। और 252 में से 212 घटाओ, कितना बचेगा, 40, ठीक है। अब 189 में से माइनस का 225 करो, तो देखो माइनस का 225 बढ़ा है, इसलिए माइनस लग जाएगा। और 225 में से 189 घट जाएगा, कितना बचेगा, 36, ठीक है। अब 204 और 210 ज़्यादा बढ़ा है, माइनस का ज़्यादा बढ़ा है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और 210 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, 6, ठीक है। अब देखो यहाँ ये माइनस का 212 बढ़ा है, 188 से माइनस का 212 बढ़ा है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, 112 में से 188 घट जाएगा, कितना बचेगा, 24, ठीक है। ऐसे मैंने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे करते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें से एक काम करते हैं, ये तो मैंने चेंज कर लिया, एक काम करते हैं, देखो अगर यहाँ से 15 में से 15 घटा देंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इतना ही शायद सिंपल कर सकता हूँ, तो कोई चांस नहीं है। 15 में से 15 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो मतलब रो में से, मतलब मुझे पहला रो को चेंज करना है। पहला रो को क्या हम लिखते हैं, R1 लिखते हैं, पहले रो को लिख दिया, मतलब पहले रो को मुझे चेंज करना है, इस पूरे रो को, ठीक है। किसके सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष, तो हम लिखेंगे R1 में से, R1 को चेंज करेंगे तो R1 में से हम R2 घटा देंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, चेंज तो यही होगा, तो कर लिया, ठीक है। अब देखो और कुछ हो सकता है, एक काम और करते हैं, R2 को भी चेंज कर देते हैं, इसको भी चेंज कर देंगे, इसको, ठीक है, इसको चेंज कर दिया, उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो R2 इक्वल टू क्या करेंगे, R2 में से R3 घटा देंगे, R3 घटा देंगे, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा था तो ये आया, अब ये जो आई है इसको भी चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, तो मुझे आसान हो जाएगा मेरा इक्वेशन, देखो कितनी आसान हो गई अभी, ठीक है। और थोड़ा और आसान कर ले रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए तो देखो क्या है, R1, मुझे R1 को चेंज करना है, मतलब ऊपर की लाइन पूरी चेंज करनी है ऐसे रो में, ठीक है। तो क्या करना है,
मुझे R1 में से R2 घटाना है, मतलब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। अब 225 में से 210 घटाओ कितना बचेगा 15, मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ, ठीक है। 225 में से 210 घटाओ कितना बचेगा 15, ठीक है। 15 में से 15 घटाओगे 0, और -36 में से -6 घटेगा तो चिन्ह माइनस का लग जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा 36 6। ओह सॉरी 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 1 सेकेंड, घटाना है ना तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, देखो 36 है, -36 में से मुझे -6 घटाना है, ठीक है। तो -36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, मतलब इससे प्लस का हो रहा है लेकिन चिन्ह तो माइनस लगेगा, लेकिन 36 में से ये प्लस का 6 तो घट जाएगा, ये -30 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, -30 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसका काम खत्म। अब मुझे R2 को चेंज करना है। R2 में क्या है, R2 - R3, मतलब इसमें से इसको घटाना है। जब देखो इसमें से इसको घटाओगे तो ये बड़ा है, घटाए इसको रहे R3 को, तो R3 बड़ा है तो मतलब चिन्ह माइनस का लग जाएगा, और 212 में से 110 घटेगा तो 2 बचेगा। अब 15 में से 40 को घटाना है, 15 में से 40 को घटाना है, मतलब 15 में से 40 को माइनस करना है, तो माइनस का 40 बड़ा है तो चिन्ह माइनस का लग जाएगा, और 40 में से 15 गया कितना बचा 25, ठीक है। इसे मिटा दो। अब -6 में से -24 घटाना है, ठीक है। -6 में से -24 घटाना है, तो देखो अभी मैंने आपको बताया, तो -6 -24 करना है 24, ठीक है। तो देखो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 24, तो प्लस का 24 बड़ा है, इसका मतलब प्लस लगेगा, और 24 में से 6 गया, 24 में से 6 गया कितना बचता है 24, ठीक है। 24 था, 1 सेकेंड रुकना, 24 में से 6 गया 18 बचता है, ठीक है। सही है, ठीक है। 24 में से 6 गया 18 बचता है, ठीक है। ये आपको बताया था, सही है, 24 में 6 गया 18, ठीक है। अब जो नीचे है इसे सेम ही लिख दो, इसको तो चेंज करना ही नहीं, मुझे सिर्फ R1 को चेंज करना था, कर दिया। R2 को चेंज करना था, कर दिया। R3 है उसको सेम लिख दो, 212 40 -24, इसको सेम लिख दिया, ठीक है। चलिए इतना हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम यहीं सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये अब साइड को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, चाहे मैं चलिए करवा देता हूँ सॉल्व, ठीक है। ये डेल्टा के इक्वल टू था, डेल्टा लगा लेना, ठीक है। मैं इसी के सामने सॉल्व करवा दे रहा हूँ, मतलब क्या देखो 15 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इतना तो आप लोग अब समझ गए, 15 मतलब इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 गुणे 25, ठीक है। कैसे, तो 24 25 गुणे 24 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 24 गुणे 25 और माइनस माइनस ये घट जाएगा, ठीक है। मतलब -40 गुणे 18, ये क्वेश्चन मतलब 15 लिया, ये बंद कर लिया, ये बंद कर लिया, जब ये और ये बंद किया तो यही तो दिख रहा है, तो 25 माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 गुणे 24 यहाँ लिख दिया, -40 गुणे 18 यहाँ लिख दिया, डायरेक्ट कर दूँ, ठीक है। और -0, ये देखो ये तो 0 है, मतलब 0 का लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। दिखेगा क्या, -2 और -24, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 24 दूनी 48 गुणा कर दे रहा हूँ, और माइनस इसका गुणा घट जाएगा, मतलब 212 गुणे 18 ये घट जाएगा। अब एक और बचा है, इसमें जगह नहीं है, नीचे लिख दे रहा हूँ प्लस, इसी लाइन के आगे आप लोग लिख लेना, ठीक है। +30, लेकिन यहाँ माइनस का 30 है, तो यहाँ चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का 30। कुछ टाइम में क्या हो जाएगा, देखो अब माइनस का 30 का करोगे तो इसका कॉलम बंद कर, रो बंद कर लो और कॉलम बंद कर लो, आपको क्या दिख रहा है, -2 -25 112 40, ठीक है। आपको इसका गुणा कराना है, तिरिया गुणा, ठीक तिरछा ऐसा वाला, तो -2 -40 करोगे तो माइनस का कितना आएगा, -80 हो जाएगा, और माइनस करना है आपको इसमें से। तो देखो अब यहाँ से माइनस करोगे तो ऑलरेडी हम 212 का गुणा इसमें करोगे -25 में, तो यहाँ माइनस लगा है, और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो और 112 गुणा 25 में हो जाएगा, तो 112 का 212 गुणा 25 में हो जाएगा, ठीक है। अब दिख नहीं रहा होगा आपको कौन है, लेकिन समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो देखो इसको सॉल्व करो, क्या होगा 15 कोष्टक में 25 चौको कितना होता है 100, 25 चौको 100 की 0 से लगी 10, और 25 दूनी 50 और 10 60, मतलब 600 हो गया, ठीक है। माइनस लगाया, 18 चौको कितना होता है 72, मतलब 720, ये हो गया, ठीक है। माइनस लगा, 0 का कोई महत्व नहीं है, ठीक है, 0 है तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, तो ये वाला लो माइनस वाला, तो डायरेक्ट मैं माइनस वाला ले लेता हूँ, ये -30 कोष्टक में, ये -80 था, -80, और ये 212 में 25 का गुणा करना है, तो 25 दूनी 50, या माइनस का चिन्ह सॉरी प्लस का चिन्ह लगा दूँ, क्योंकि प्लस था तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, 25 दूनी 50, मतलब
जीरो यहाँ से लगी 5 और 25 से कम 25, 25 और 30, 25 और 5 30 हो गया। जीरो यहाँ से लगी 3 और 25 दूनी 50, 50 3 53, ठीक है, ये इतना हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या होगा। इसके बाद देखिए घटा दी तो कितना 15 गुणे इससे घटाओगे कितना बचेगा 720 से 600 घटाओगे मतलब माइनस का बड़ा तो माइनस और 112 हो जाएगा 112 और माइनस 30, ठीक है। 30 का गुणा करोगे कितने में, देखो ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब 5300 में 80 घटाओगे 5200 मतलब 20 इधर बच रहा है तो 5220, ठीक है 5220, क्योंकि ये वाला प्लस लगेगा और 5300 में से 80 घटा दिया तो कितना बचा 5220। चलिए इधर गुणा कराओगे तो ये जीरो था जीरो 15 दूनी 30 की जीरो यहाँ से लगी 3, 15 में 15 3 18 और ये माइनस था तो माइनस लगा दिया, ये माइनस है तो माइनस यहाँ लगा दिया। अब देखो 2 जीरो पीछे हैं, ठीक है 2 जीरो पीछे हैं तो जीरो पीछे लगा दो 2 जीरो, ठीक है 2 जीरो थे तो पीछे लगा दिए। अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 5 दिया 15, ये बन गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, माइनस माइनस है तो चिन्ह माइनस लगा लेकिन जुड़ जाएगा, जीरो 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 और 18 6 14 4 यहाँ से लगी 1 और 6 7 और 1 8 हो जाएगा और 15 बचा और 1 5 15, देखो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है -15 1,58,400, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 5वां का दूसरा क्वेश्चन है, 5वां का दूसरा पार्ट क्वेश्चन है क्या है 1x y प्लस जेड 1y जेड प्लस एक्स 1z एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, ठीक है, गुणों के प्रयोग से, ठीक है, जो भी है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट करोगे ऐसे तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम तो मतलब छोटा क्वेश्चन है तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन गुणों के प्रयोग से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करोगे, इसको पहले सिंपल बनाना पड़ेगा। देखो अगर देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे गुणों के प्रयोग वाला पूछ दे तो हमें मेन फोकस करना होता है यहाँ पे, मतलब यहाँ या यहाँ कहीं भी 2 जीरो हो जाए तो हम एक ये जीरो करेंगे एक ये जीरो करेंगे। अब जीरो कैसा, अगर हम यहाँ से 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा और इस 1 में से ये 1 घटा देंगे यहाँ भी जीरो हो जाएगा। देखो इस 1 में से ये 1 घटाएंगे तो यहाँ जीरो होगा, R2 को चेंज करेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा और R3 को चेंज करेंगे तो यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे पहले R2 को चेंज करेंगे, मतलब इस पूरे को चेंज करेंगे, इसे क्या बोलते हैं R2 बोलते हैं ना लाइन से, तो R2 इसी को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, अब इसमें से हम R1 घटाएंगे, मतलब R2 का ये पार्ट को R1 से घटाएंगे तो R2 के इस पार्ट को हम R1 से घटाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ जीरो चाहिए, अगर जीरो यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा तो मेरी इक्वेशन सिंपल हो जाएगी, क्योंकि जीरो जीरो हो गया तो इसके लेंगे ये बन जाएगा ये बन जाएगा और सिर्फ इतना बचेगा, एक बार ही निकालना रहता है तो मेरा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो हम R2 का चेंज कर देंगे। अब मुझे R3 को भी चेंज करना है, इस पूरे R3 को, मैं R2 को चेंज कर दिया इसके, अब R3 को चेंज करना है तो क्या R3 को, तो हम क्या करेंगे R3 में से R1 घटा देंगे, R3 में से R1 घटाएंगे, R3 में से R1 घटाएंगे, ठीक है। अब देखो अब कैसे होगा, स्टेप लगा लो। अब देखो R2 देखो R1 को चेंज करना नहीं तो R1 को सेम लिख दो 1x y प्लस जेड, ठीक है, ये लिख दिया। अब R2 को चेंज करना है, मतलब पूरी लाइन को चेंज करना है तो R2 कैसे चेंज करें, R2 में से R1 घटाना है, मतलब एक में से एक घटाएंगे जीरो हो जाएगा। अब देखो R2 में से अब ये भी अगर ये घटाए तो ये सब घटेंगे, ठीक है, अगर ये घटाएगा तो ये सब घटेंगे, ठीक है। तो बाई माइनस, अब R2 में से R1 घटाएंगे तो बाई माइनस एक्स हो जाएगा, बाई में से एक तो एक्स तो घटेगा, बाई में से एक्स, क्योंकि R2 से अब -1 R1 कर रहे हैं, ठीक है, तो बाई माइनस एक्स, ठीक है। दूसरी बार में क्या घटेगा, ये घटेगा जेड प्लस एक्स माइनस माइनस वाई प्लस जेड, तो माइनस वाई और माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा और जेड, ठीक है, इसे ऐसे कर लो, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब R3 को चेंज करने का मतलब इसको चेंज करेंगे तो R3 में से R1 घटाएंगे, इसमें से 1 में से बन गया जीरो। अब जेड में से एक्स घटाएंगे, जेड माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जेड वो एक्स प्लस वाई में से जेड माइनस एक्स घटाएंगे तो मतलब माइनस का वाई, माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इससे कुछ कट रहा है, देखो इससे ये कैंसिल हो गया और इस वाई से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, जो बचा उसे लिख लो और आंसर निकाल दो। देखो यहाँ 1 बचा, यहाँ एक्स, यहाँ वाई प्लस जेड बचा, यहाँ जीरो और वाई माइनस एक्स,
जेड माइनस एक्स, ये हो गया। और यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई ये बचा। और यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस जेड ये बचा। ठीक है, इतना ही तो बचा, और कुछ बचा नहीं है। चलिए इतना बचा है। अब देखो मेरी इक्वेशन हो गई बस, कितनी सिंपल। ठीक है, अब मुझे क्या करना रहेगा, कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो ये तो जीरो हो गए। ठीक है, अब मैं पहले रो के हिसाब से आपको समझाया था, लेकिन कॉलम के हिसाब से समझा रहा हूँ। अगर देखो वन का करोगे तो वन, अगर वन का करोगे, जब वन का विस्तार करोगे तो क्या है, इसका कॉलम, वो कॉलम बन जाएगा और रो बन जाएगा। बचेगा क्या, अब जो आपको दिख रहा है, इतना आपको दिख रहा है, इसी को लिख दो। जो आपको दिख रहा है उसी को लिख दो, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, एक्स एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस जेड, ये वाई है। ठीक है, ऐसे। कोई दिक्कत है यहाँ से, ये लिख दिया, बस इतना ही था। और तो ये दो जीरो हैं, इनसे मुझे कुछ करना ही नहीं। अब कुछ इसका थोड़ी ना निकालना है, मैं इस साइड से तो निकालना हूँ, इस साइड से भी निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया था। अगर आप चाहो तो इससे 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 भी निकाल सकते हो, लेकिन इससे 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 भी निकाल सकते हो। ऐसे इससे निकालेंगे तो ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, तो माइनस का जीरो कर दो। और ये प्लस का होता है तो प्लस का जीरो कर दो। इनसे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा। सिर्फ मेरे पास इतना बचा, इसलिए बताता हूँ ये विधि सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, अब क्या होगा, वन कोष्टक में इसका गुणा इसमें होगा, तो क्या होगा, बड़ा वाला लगा लो, वाई माइनस एक्स, ये लिख दिया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, एक्स माइनस जेड, ये हो गया। और माइनस करना है इसमें से इसका जेड माइनस एक्स, और गुणे एक्स माइनस वाई, यही तो करना था। ये देखो, ये करना था, इतना हो गया। अब क्या करो, इसमें अंदर गुणा करा दो एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से गुणा कैसे कराओगे, देखो वाई का गुणा एक्स में तो एक्स वाई हो जाएगा, वाई का गुणा जेड में तो माइनस वाई जेड हो जाएगा, माइनस एक्स का एक्स में तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाई जेड है। ठीक है, ये जेड, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स बाई गुणा कराना तो आता ही होगा, एक्स और बाई। अब ये हो गया, अब इसका काम देखो, ये माइनस लगा, माइनस लगा दो, कोष्टक लगा दो, माइनस लगा दो, कोष्टक लगाओ, जरूरी है। ठीक है, जेड का एक्स में तो एक्स जेड, माइनस का बाई और जेड तो बाई जेड, माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस एक्स बाई। ठीक है, ये हो गया। अब इसे कैसे कराओगे, देखो अब ये जो लिखा है इसे लिख दो, एक्स वाई और माइनस बाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड, इसका माइनस का अंतर होगा तो माइनस एक्स जेड प्लस बाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एक्स वाई। अगर इसमें कट रहा है, इससे ये कैंसिल, एक्स वाई से एक्स जेड कैंसिल, और ये कुछ कम पड़ रहा है क्या, यहाँ कुछ लिखा नहीं मैंने, ये लिखा तो है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, सिर्फ जीरो। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से और देख सकते हो, चलो वहाँ से छोड़ो, ऐसे देख समझ लिया, आपका इसका आंसर जीरो आ गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पाँचवा का तीसरा क्वेश्चन है। पाँचवा का तीसरा क्या है, मॉड एक्स प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको देखो, अब आप लोग वैसे विस्तार विधि से करोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, उसी पहले से सिंपल बनाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, देखो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, देखो ए सिर्फ ये अलग है, बी ये अलग है, सी ये अलग है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक्स जुड़ा पड़ा है, मतलब ये देखो तिरछा है, तिरछा देखो, तिरछा वाला बनना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, ये मतलब ये सिंपल रूप है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे इसी टाइप में, तो इसको आप लोग अच्छे देखना। इस टाइप का कभी मिले तो आपको क्या करना है, कॉलम को जोड़ देना है, सभी कॉलम को, मतलब फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है। जैसे C1 को मुझे चेंज करना है, C1 का मतलब ये कॉलम, मतलब ये चेंज करना है मुझे। चेंज कैसे होगा, तो हम इन C1 C2 और C3 को जोड़ देंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये करेंगे, ये क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, तो देखो C1 को चेंज करना मतलब प्रथम पूरे को चेंज करना है। पहले अभी मैं रो, पिछले क्वेश्चन में रो को चेंज किया था, उसका कॉलम को चेंज करेंगे, कॉलम को C1 को। ठीक है, इसको पूरे को चेंज करेंगे, इस पूरे को। ठीक है, कैसे चेंज, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब इन तीनों को हम जोड़ रहे हैं, तो इसको तीनों को जोड़ेंगे तो पहले ए लिख लो आगे। ठीक है, प्लस करके मैं बी लिख ले रहा हूँ, प्लस करके सी लिख ले रहा हूँ, और प्लस जो एक्स मैंने छोड़ा था उसको लिख लो। मैं इसीलिए लिख लिया, लाइन से लिख दिया मैंने। ठीक है, वैसे आगे पीछे से लिखा जाता, लेकिन लाइन से लिख लिया। ठीक है,
ये चेंज हो गया। अब इसको चेंज करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ए प्लस से यहाँ से बी लिख ले रहे हैं, प्लस बी प्लस ये वाला सी लिख ले रहे हैं, प्लस यहाँ जो एक्स छोड़ दिया था इसको एक्स ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको इन तीनों को जोड़ेंगे, इसको ठीक है, और यहाँ लिख देंगे तो ए प्लस यहाँ से बी उठा ले रहे हैं प्लस एक्स सी, तो सी को आगे लिख लेना है और एक्स को पीछे लिख देना है, ठीक है। और बाकी जो था उसे सेम लिख दो, बी सी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये मैंने इक्वेशन बनाई, इससे मैंने इन तीनों को जोड़ा और C1 की जगह लिख दिया, C1 की जगह चेंज कर दिया, मतलब C1 को ही चेंज करें, जिसे चेंज करते हैं उसे यहाँ लिखते हैं। C1 को चेंज करें तो सिर्फ C1 को ही चेंज करेंगे, बाकी सब सेम लिख देंगे, ठीक है। चलिए एक काम कर, देखिए से पूरा कॉलम कॉमन आ रहा है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी एक्स, देखो सब में है, कॉमन आ रहा है, इससे कॉमन ले लो। देखो जब इसे कॉमन ले लो, क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स कॉमन ले लिया मैंने ये, ठीक है। ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचता है 1 1, तो 1 1 1, बाकी सब सेम लिख दो, बी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये बन गया। चलिए इतना बन गया, इतना समझ में आया। कॉमन ले लिया इसको, ये पूरा कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी एक्स कॉमन ले लिया, सिर्फ यहाँ 1 1 बचा, ठीक है। इसको करना है सॉल्व, ठीक है। अब देखो इतना बनने के बाद आपको करना है इसको सॉल्व कैसे करोगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, ठीक है, ये कर दिया। अब देखो अब इसको मुझे 0 0 बनाना है, ये पिछले जैसा क्वेश्चन हो गया, मतलब 1 1 था ना, तो मुझे ये 0 होना है। कैसे बनेगा, तो मुझे यहाँ पे R2 को चेंज करना पड़ेगा, हम इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब R2 माइनस R1, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से भी इसको घटा देंगे, तो R3 इक्वल टू R3 माइनस R1, ठीक है। R3 में से R1 घटाएंगे इसको, मतलब इस पूरे में से इसको घटाएंगे, इस पूरे में से इसको घटाएंगे, ठीक है। चलिए घटाएगा तो कैसे बन जाएगा, देखो पहले R1 तो सेम था, तो सेम लिख दो 1 बी सी, ठीक है। अब मुझे R2 को चेंज करना है, R2 को चेंज कैसे होगा, तो R2 में से R1 घटाएंगे, मतलब 1 में से बन गया 0, एक्स प्लस बी से माइनस बी कर दिया, तो माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा एक्स, ठीक है। क्या बचेगा एक्स, ठीक है। और सी से सी गया 0 बचा, यहाँ सी से सी गया 0 बचा। अब देखो अब R3 को चेंज करना है, तो 1 में से 1 गया 0, बी में से बी गया 0, माइनस तो करना, बी में से बी घटाओगे तो 0 बचेगा, माइनस वो एक्स प्लस सी में से माइनस सी करोगे तो प्लस वाला सी माइनस सी से कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ एक्स कर दिया, बच गया। समझ में आया? चलिए अब यहाँ से जब निकालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से जब निकालोगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, ठीक है, ये बचा इनटू में, इसका जब निकालोगे ये तो 0 हो गया, तो मुझे इन दोनों का निकालना ही नहीं, सिर्फ इसका निकालना है, तो 1 मॉड एक्स 0 एक्स, ठीक है। इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे, बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, ठीक है, ये हो गया। इन दोनों को गुणा करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, समझना है, दोबारा से देख लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 5वां का चौथा क्वेश्चन है, 1/a 1/b 1/c, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए सी, ठीक है। संकेत दे रखा है मुझे, इस क्वेश्चन के साथ ही दे रखा है ये संकेत, ठीक है। क्या R1 में मुझे गुणा कराना है ए का, R2 से गुणा कराना है बी का, और R3 में सी का गुणा कराना है, ठीक है। तो ये मुझे दे रखा है, इसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखो क्या दे रहा है, R1 क्या है मेरे पास, ये पूरा R1 है, इसमें मुझे किससे गुणा कराना है, ए से जब यहाँ गुणा कराओगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, जब ए से गुणा कराओगे R1 में इस पूरे में, तो ए से यहाँ ए लिखोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कैसे बचेगा 1, और इसमें ए से गुणा कराओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से गुणा ए का होगा तो ए क्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ए से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो R2 क्या है, ये पूरा मेरे पास, ये पूरा क्या है R2, इसमें R2 में बी से गुणा कराना है, बी से गुणा कराओगे यहाँ बी लिखोगे तो बी से भी कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1, यहाँ बी का गुणा कराओगे तो बी क्यू, और यहाँ क्या है ए है, और बी से गुणा और करा दोगे तो बी लिख दो, और ये सी है तो सी लिख दो, ठीक है।
अब देखो R3 में सी से गुणा करोगे, इसमें सी से गुणा करो, सी यहाँ लिखोगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। और यहाँ सी स्क्वायर है, सी से और गुणा होगा तो सी क्यू हो जाएगा, और ए भी हो जाएगा, और सी से गुणा करा रहे हैं तो सी और आ जाएगा इसके साथ, ठीक है, बस ये बन गया। अब इसमें क्या करना है, देखो अब इसमें से एक चीज़ और कॉमन हो गई, ये देखो ये पूरा कॉमन मिल रहा है मुझे, ए बी सी कॉमन मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है कॉमन, ठीक है। डेल्टा बराबर लिख लो इसे, डेल्टा बराबर देखो यहाँ से ए बी सी मतलब पूरा कॉलम कॉमन आ रहा है, तो ए बी सी कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, ए बी सी कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और ये कॉमन ही ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 ठीक है, ये बचा, ठीक है। इससे ए बी कॉमन आ रहा था, ए बी सी तो पूरा कॉमन ले लिया, ए बी सी बार कॉमन। अब देखो यहाँ से ये रो कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम है, मैंने आपको कल बताया था, अगर अतः C1 इक्वल टू C3, मतलब ये C1 है ये C3 है, दोनों सेम है, इक्वल टू बराबर हो गए, तब डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 0, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर दो कॉलम या दो रो, तो यहाँ पे दो कॉलम सेम हो रहे हैं ना, कभी दो रो सेम हो जाए या कभी दो कॉलम सेम हो जाए तो उसका मान हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू 0 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये मेरा आंसर हो गया है, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 0, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखें क्या है, माइनस ए स्क्वायर ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते, देखो इसमें आप लोग एक चीज़ देखिए, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी ए मिल रहा, यहाँ पे बी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा, यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा। तो हम एक काम करेंगे दोनों साइड से, मतलब ऊपर से ए कॉमन ले लेते हैं, मतलब रो में से ए कॉमन ले लिया, ठीक है। तो पहले रो से ए कॉमन ले लिया, दूसरे रो से बी कॉमन ले लिया क्योंकि बी सब में सेम था, और तीसरे रो से सी कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास, यहाँ पे देखो ए के कॉमन ले लिया था मैंने, ठीक है, ए के कॉमन ले लिया, तो बचा क्या सिर्फ माइनस ए बचा, इसका नहीं लगेगा, ए के कॉमन लिया, यहाँ से बचा बी क्योंकि ए बाहर ले लिया था, और यहाँ से बचा सी, यहाँ से बी कॉमन लिया तो यहाँ बचा ए, यहाँ माइनस बी था तो माइनस सिर्फ बी बचा क्योंकि यहाँ से बी ले लिया, यहाँ से बी लिया तो यहाँ सी बचा, ठीक है। अब यहाँ से सी कॉमन लिया तो यहाँ ए बचा, यहाँ से भी सी कॉमन लिया बी बचा, यहाँ से भी सी लिया तो सिर्फ सी बचा, ठीक है। ये मेरा बन गया। अब देखो, अब इसमें एक और चीज़ देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने देखी कि मैंने रो में से एक चीज़ कॉमन ली, यहाँ से रो में से एक, यहाँ से कॉमन लिया, बी यहाँ से कॉमन लिया, सी यहाँ से कॉमन लिया, तो आप लोग ऐसा ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ और कॉमन मिल रही है, क्या, इसे पहले लिख लो ए। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन मिला, देखो इस कॉलम से ए कॉमन आ रहा है, इस कॉलम से बी कॉमन आ रहा है, इस कॉलम से सी कॉमन आ रहा है, इस कॉलम से ए कॉमन आया, तो जब ए का गुणा ए से होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से बी कॉमन नहीं आया तो बी से बी का गुणा होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से सी कॉमन आया तो सी से गुणा होगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ऑलरेडी ए बी सी था, लेकिन यहाँ से फिर से कॉमन लिया तो फिर से ए बी सी कॉमन आ गया, ए यहाँ से, बी यहाँ से, सी यहाँ से, ठीक है, कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा यहाँ पे सिर्फ, जब ये भी कॉमन आया तो यहाँ से -1 बचा, यहाँ भी क्या बचा 1, यहाँ भी क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। इतना समझ में आया, कॉमन लिया तो कैसे कॉमन लिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आप लोगों को इतने समझदार हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो इनको 0 करना है, तो आप लोग विस्तार से कर लो, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, जैसे इन दोनों को चेंज कर दो, इन दोनों को 0 कर दो, ठीक है। मतलब किसी को भी चेंज कर सकते हो, मैं इन दोनों को 0 कर दे रहा हूँ, कैसे, R2 को R इससे जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये 1 है, ये माइनस का 1 है तो 0 हो जाएगा, R2 + R1, ठीक है। ये इक्वेशन खुद से बनानी पड़ती है, ठीक है, हर टीचर अलग अलग तरीके से समझाएगा, ठीक है। ये नहीं कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है, इसका बहुत तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है, ये बात समझ लो, ठीक है। R3 को मैं चेंज करूँगा कैसे, R3 + 1 से R1 से, क्योंकि ये माइनस का था ना, अगर ये इससे जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, ये इससे जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये ऐसा बना दिया। चलिए इसको चेंज करेंगे तो A² B² C², ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें देखते हैं, ये देखो माइनस का था तो ये ऊपर वाला सेम रहेगा,
पहली लाइन तो सेम रहेगी, उससे कुछ करना नहीं है। देखो इसमें इसको जोड़ोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसको जोड़ोगे 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था और प्लस का, तो 0 हो जाएगा ना, 1 1 या 2 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ोगे 0 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ोगे फिर से 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है, 2, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे तो अब बन गया a² b² और c²। हाँ, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस इंटू -1, और पोस्टक में क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करोगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये बन गया a² b² और c²। और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 एकम 4, मतलब गुणे 4, तो यहाँ 4 आगे लिख लो। 4 कहाँ लिख लो, आगे 4 a² b² c², ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस होगा, 4 एकम 4, ठीक है, तो लिख दिया, क्या हो गया 4a² b² c², ये मेरा आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये 5वां का 6वां क्वेश्चन है। 5वां का 6वां क्वेश्चन क्या है, x² 2x 1 x x + 1 1 1 2 1, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो इस साइड 1 1 1 है, एक काम करेंगे, इसको 0 करने हैं और इसको 0 करेंगे। इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, पहले मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाओगे तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे कि R2, ये R2 ही तो है, तो R2 में से हम, ये R2 मतलब R2 को हम चेंज करेंगे इसको, क्योंकि मुझे यहाँ 0 चाहिए इसलिए मैं R2 लिखा है। अब मुझे इसमें से इसको घटाना है, क्योंकि यहाँ 1 में 1 घटाएंगे तभी तो 0 होगा, तो यहाँ R2 में से R1 घटा देंगे, मतलब R2 ये है, इसमें से ये घटाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको चेंज करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगी। दूसरी क्वेश्चन बनाएंगे R3 के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ भी 0 चाहिए, तो R3 के लिए क्या बनेगा, R3 के लिए मतलब R3 में से R1 घटाएंगे, मतलब 1 में से 1 घटाएंगे ऊपर वाला, तो R3 में से R1 घटा देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद करना, खुद से ट्राई करना, ठीक है। खुद से ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, इतना टाइम है अभी मेरे पास, तो बता देता हूँ, थोड़ा सॉल्व करके बता देना हूँ। चाहो तो आप तो खुद से करके ट्राई करना पहले इस वाले क्वेश्चन को, तो आगे समझ में आए तो दोबारा से देख लेना, ठीक है। x² 2x 1, देखो R2 में से R1 घटाना है, तो x में से x² हटाएंगे, ठीक है, x - x², ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से इसको हटाएंगे, मतलब x + 1 - 2x, और ये 1 में से बन गया 0। अब R3 की बारी, R3 में से R1 घटाएंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, तो 1 - x², ये हो गया, और 2 - 2x², मतलब 2 - 2x, और 1 में से बन गया 0, ठीक है। समझ में आया ना, ये चीज़ समझो अच्छे से, ठीक है। अब देखो अब तो हो गया, इसको इसमें से घटा देना, थोड़ा इसको कैलकुलेशन करना, और फिर सिर्फ 1 का निकालना, दो चीज़ 0 करेंगे, हो गई तो 0 हो गई। आपको ऐसा करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसका गुणा इधर करा देना, इसका गुणा इधर करा देना। तो मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा और एक्सप्लेन करके। देखो 1 का करोगे तो 1, मॉड में सिर्फ बचेगा क्या, इसका गुणा इधर कराओगे, इसका गुणा इधर कराओगे ना, इसका गुणा इधर कराओगे तो क्या आ जाएगा, x - x², और नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा 1 - x²। इसके सापेक्ष कर रहा हूँ, ये हमेशा प्लस का होता है, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, देखो 1, और ये माइनस का 2x है, x घट जाएगा तो बचेगा 1 - x, ठीक है। और यहाँ क्या बचा 2 - 2x, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लेना, इस इक्वेशन को इसका गुणा इधर करना, इसका गुणा इधर करना, जो भी आ जाए वो हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी आ जाए, ठीक है, जो भी आ जाए वहाँ लिख लेना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक और इक्वेशन लिख देता हूँ, इसको खुद से सॉल्व करना, ठीक है। यहीं एक और इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, इसी की 7वीं है, ठीक है। ये 6वीं था, ये 7वीं इक्वेशन है इसकी, सिंपल है, ठीक है। 25, जैसे मैंने बताया था आपको, 25 9 18 10 - 27 या 17 था, 17 था शायद, ठीक है, 17 या 27 कुछ था, देख लेना, 12 15 16, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये कुछ बुक में थोड़ा, मेरी जो पास जो बुक है उसमें थोड़ा एरर है इसमें, ठीक है। तो यहाँ देख लें 27 था या 17 था, मुझे यहाँ से समझ में नहीं आ रहा सही से, 27 था, सॉरी 27 है, ठीक है। ये 27 कर लेना, ठीक है। इसको खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसका 7वां पार्ट है, 5वां का 7वां है ये, इसको खुद से सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 5वां का 8वां क्वेश्चन है, क्या है, यदि 3 1 - 4 3 2 5 1 - 1 3 = 49, ठीक है। मतलब इस सार्डिक का मान इतना आ रहा है 49, तो
छः 3 माइनस 16, 6 6 20, 2 माइनस 3 12 का मान बताएं, ठीक है। इसका मान इतना आ रहा है तो इसका मान पूछा है, का मान बताएं, ठीक है। तो इसे यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्व। जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यहाँ सॉल्व लिखा करो, आंसर मत लिखा करो, ठीक है। सॉल्व लिख तो बहुत अच्छा होता है, नहीं लिख तो लिखना स्टार्ट कर दो सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है, इसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो डेल वन मेरे पास क्या है, जो मुझे ये दे रखा है, इसको यहाँ लिख लो। 3 1 माइनस 4 3 2 5 1 माइनस 1 3। इसके बराबर मुझे क्या दे रखा है 49, ठीक है। इस साइड का मान 49 आ रहा है, ठीक है। मेरे पास दूसरी साइड क्या है डेल टू क्या है मेरे पास, जो ये रहा 6 6 2 3 6 माइनस 3 माइनस 16 20 12, ये मुझे दे रखा है। इसका मान पूछा है, ठीक है। इसका मान नहीं निकालना है आपको, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। दिमाग कैसे लगाओगे, एक चीज़ देखो एक चीज़ देखो, क्या दिखाऊं तुम लोगों को, 3 है, देखो हाँ एक चीज़ मिल गया। देखो 3 का दुगना कितना होता है 6, 3 का दुगना कितना होता है 6, 1 का दुगना क्या होता है 2, ठीक है। ये समझे, 1 का 3 गुना कितना होता है 3, 2 का 3 गुना क्या होता है 6, 1 का 3 गुना होता है 3, 4 का 4 गुना कितना होता है 16, 5 का 4 गुना कितना होता है 20, 5 को 20 और 3 तिया, ठीक है। मतलब इसमें 2 का गुणा हो रहा है, इसमें 3 का गुणा हो रहा है, इसमें 4 का गुणा हो रहा है, ठीक है। तो हमें लिखेंगे चूँकि चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, मम्मी आ गई थी, ठीक है, इसलिए रोक दिया था। चलिए तो हम कहाँ थे, मतलब इसको चेंज कर देते C1, ठीक है। तो देखो C1 से हम देखो C1 मतलब इस पूरे से क्या कॉमन है, C1 से 2 कॉमन लेने पर, ठीक है। C1 से हम 2 कॉमन लेंगे और C2 मतलब ये C1 ये था, C2 हमारे पास ये है, C2 से कितने से गुणा हुआ था 1 3 3, मतलब 3 कॉमन लेने पर, ठीक है। अब C3 ठीक है, C3 से कितने से भाग जा रहा है, इसका भाग इसमें 2 4 बार, तो 4 कॉमन लेने पर। अभी समझ में नहीं आया होगा ना, चलो समझाता हूँ कैसे। देखो डेल टू लिखो इक्वल टू, अब देखो इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया, इसमें से क्या कॉमन लिया C1 में से, मतलब C में से 2 कॉमन लिया, तो 2 बाहर लिख लो, 2 मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है, 2 बाहर लिख लिया। जब इसमें से 2 घटाया, मतलब घटाया नहीं, इसमें 2 का इसमें से कॉमन लिया ना, किसी चीज़ में से कॉमन लिया तो उसमें गुणा रहता है, तो इसमें मुझे भाग देना पड़ेगा 2 का। तो यहाँ कितना बचेगा 3, 2 का 6 में 2 का भाग दो 3, 2 का 2 में भाग दो 1 बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अब C2 में से 3 कॉमन लेने पर, इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो गुणे 3 कॉमन ले लिया मैंने बाहर, ठीक है। अब 3 का भाग दे दो, इसमें 3 का इस C2 में भाग दे दो, 3 का 3 भाग जाएगा 1, 3 का 6 भाग जाएगा 2, 3 का 3 में जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है, समझे। अब C2 में और C3 सॉरी 2 नहीं C3, ठीक है, C3 ये वाला, इसमें 4 कॉमन लेना है, इसमें 4 कॉमन लोगे तो मतलब 4 से बाहर निकाल लिया 4 कॉमन और इसमें भाग दे दो, मतलब -4, जब 4 का -4 में गुणा होगा तभी तो 16 आएगा। और 5 5 मतलब 20/4 करोगे तो 5 आएगा ना, 5 का 20 होता है ना, और ये 4 तिया 12। देखो अब देखो ये सारडी और ये सारडी सेम बन गई ना, इसीलिए मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट दिख रहा था कि अगर मैं इसमें से ये चीज़ कॉमन लूँगा तो ये सारडी सेम हो जाएगी। देखो ये सारडी और ये सारडी सेम हो गई, ठीक है। इतना बात समझ में आई ना, चलो अब आगे समझाता हूँ। इतनी बात समझ आ गई तो आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। अब तो डेल टू मेरे पास क्या आएगा, ये कितना हो गया 4 दूनी 8, ओ सॉरी 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 तिया 24, ठीक है। तो ये कितना होगा 24 गुणे, ये मेरे पास क्या बन गया डेल 1, जो मेरा ऊपर था ये तो सेम हो गया, ये और ये सेम हो गया ना, इसका मान कितना था 49, तो मैं इसका मान क्या रख देंगे डायरेक्ट यहीं लिख दे रहा हूँ, तो 24 जो मैंने निकाला ये 24
4 12 दूनी 24, ठीक है। और जो इसका मान क्या निकला था 49, तो 49 इक्वल टू, अब इसका इसमें गुणा कराओगे, ठीक है। गुणा कराओगे तो कितना आएगा, मैं 24 49 50 में 25, मतलब 1200 में से कितना घटा दें, 24, 12 में से 24 था ना, 1200 में 24 घटाओ कितना आएगा 1176, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब ये मत कहना सर आपने ये कैसे कर दिया, ठीक है, बता दूँ क्या, चलो छोड़ो जाने दो, वरना तुम लोग गुणा सीख जाओगे। चलिए आपका ये इतना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आपका कितना 1176, ठीक है। आपका ये आंसर आ गया 1176। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए वो जितने पहले करवाए वो क्वेश्चन नंबर 5वां के पार्ट थे, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन जो करवाए वो क्वेश्चन नंबर 5वां के पार्ट थे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिद्ध करें, मतलब सिद्ध करने हैं जितने भी क्वेश्चन है आप, ठीक है। तो 6वां क्वेश्चन है क्या, सिद्ध करें ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए, बी माइनस सी, बी माइनस सी, ओ सॉरी ए माइनस बी, बी माइनस सी। चलिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पे एक चीज़ तिकड़म लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। एक चीज़ है, अगर यहाँ प्लस लग जाता तो इससे ये कट जाता, यहाँ प्लस लग जाता तो इससे ये कट जाता, और इससे तो ये कट ही रहा है। या फिर यहाँ प्लस लग जाता तो इससे ये कट जाता, यहाँ प्लस लग जाता तो माइनस ए से प्लस का ही कट जाता, और माइनस का भी प्लस बी से कट ही रहा है, ठीक। यहाँ से देखो यहाँ प्लस लग जाता तो माइनस का ए और प्लस का भी कट जाता है, यहाँ प्लस लग जाता तो माइनस का भी प्लस का बी कट जाता है, माइनस का सी और प्लस का सी ये कट जाता है। तो यहाँ से दिमाग लगाओ कि देखो सब में ए बी सी ए बी सी ए बी सी है, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं R1, ठीक है। इधर से भी कर सकते हो या इधर से करो, मतलब रो से भी कर सकते हो इसे और कॉलम से भी कर सकते हो। तो मैं आपको कॉलम से बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं C1 को क्या करूँगा, C1 को चेंज करूँगा, मतलब इसको चेंज करूँगा, क्या करूँगा, इसमें करूँगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये करूँगा। ये क्वेश्चन बना ली मैंने। देखो कोई क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से, जिस तरीके से आपको आता है उससे बेटर लगे। तो मैं यहाँ से रो से भी कर सकता था, कॉलम की जगह रो से जोड़ देता, रो से भी हो जाता, या कॉलम से भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। चलिए जो ये मैंने क्वेश्चन बनाया इस पर ध्यान दो, क्या है C1 C2 C3, मतलब इन तीनों को जोड़ना है, मतलब और लिखना कहाँ है पहले कॉलम में, तीनों को जोड़ना है लेकिन लिखना कहाँ है पहले कॉलम में, ठीक है। तो इनको जोड़ोगे, ये क्या है A माइनस बी, तो A माइनस बी प्लस दूसरा क्या है B प्लस सी, तो B प्लस सी, सॉरी B माइनस, ये माइनस लगा, ठीक है, ये माइनस है, B माइनस सी तो B माइनस सी, ठीक है, ये माइनस है, और प्लस C माइनस ए, C माइनस ए, ये हो गया। अब नीचे आओ, ये क्या है B माइनस सी, B माइनस सी प्लस C माइनस ए, C माइनस ए प्लस A माइनस बी, A माइनस बी, और ये अब तीसरे का C माइनस ए, C माइनस ए प्लस A माइनस बी, A माइनस बी प्लस B माइनस सी, B माइनस सी, और बाकी जो था उसे सेम लिख दो, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, और C माइनस ए, B माइनस बी, ए माइनस बी और B माइनस सी, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाई। अब देखो इसे से ये कैंसिल, इससे बी से इस बी कैंसिल, ये माइनस सी से ये माइनस प्लस का सी, बी से माइनस बी, माइनस सी से सी, माइनस ए से ए, सी से सी, माइनस बी से प्लस बी, और प्लस बी से माइनस ए, सॉरी प्लस ए से माइनस ए, ठीक है। ये कट गया, बचा क्या मेरे पास, उसे लिख दो। बचा मेरे पास यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ कट गया, तो क्या बचा 0 0 0, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, बस। अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक पूरा कॉलम तीनों 0 0 हो गए। तो आपको लिखना है यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, आपको यहाँ थोड़ी हिंदी लिख देनी है। अतः यदि किसी पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, स्तंभ के सभी, यहाँ क्या हुआ, स्तंभ के मान 0 हो गए। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, अतः यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी मान
शून्य हो जाते हैं तो सारणिक का मान शून्य होगा। ठीक है, क्या लिखा मैंने? अतः यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी मान शून्य हो जाते हैं तो सारणिक का मान शून्य होगा। देखो यहाँ पे स्तंभ के मान तीनों शून्य हो गए, इसका मतलब सारणिक का मान थीटा इक्वल टू 0। बस यही प्रूव करना था। ठीक है, यही प्रूव करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या है। 0 AB AC BA 0 BC CA CB 0 इक्वल टू 2A² B² C²। ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपको बहुत से क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इसलिए आपको ये क्वेश्चन अब आने लगे होंगे। ठीक है, देखो आपको एक चीज़ देखनी है। हम यहाँ से थोड़ी एक चीज़, नई चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नई चीज़ क्या है। यहाँ से हमें A कॉमन मिल रहा है लेकिन यहाँ 0 है। ठीक है, यहाँ से A कॉमन मिल रहा है लेकिन यहाँ 0 है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ से A कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अगर 0 में से कुछ भी कॉमन लो तो 0 ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आप लोग कक्षा 9 या 10 में मतलब कभी पढ़े होंगे कभी ना कभी। अगर 0 में से कुछ भी कॉमन ले लो तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए, जैसे एग्जांपल में चलो यहीं से दे रहा हूँ, 0 AB AC लिखा है, वैसे में से मुझे A कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है उस चीज़ का भाग। अगर यहाँ से मैं A कॉमन लेना है तो A तो बाहर लिख जाएगा, लेकिन क्या रहेगा, 0 में 2 A का भाग दिख जाएगा, AB में A का भाग दिख जाएगा और AC में A का भाग दिख जाएगा। ठीक है, तो क्या रहता है, यहाँ से A से A कैंसिल हो जाता है, A से A कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा आपके पास A 0 B C, ये बचेगा आपके पास। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है जो चीज़ कॉमन है उससे भाग देना। तो अगर 0 में किसी चीज़ का भाग दोगे तो वो 0 ही रहेगा, इसलिए 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ से मैं A कॉमन ले लूँ। ठीक है, बात समझ में आई ना? इतनी बात को समझ लो, काफ़ी है। ठीक है, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। चलिए, तो मैंने आपको जैसा कि बताया, यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो क्या, चूँकि R1 से A कॉमा R2 से B कॉमा R3 से C कॉमन लेने पर। ठीक है, कॉमन लेने पर, यहाँ लिख लेना आप लोग, कॉमन लेने पर। ठीक है, और बकरी चिल्ला रही है, आप लोग बकरी पे ध्यान मत देना। ठीक है, मेरे घर पे बकरी भी है। ठीक है, बकरी फोकस मत करना, आप लोग जो बोल रहा हूँ उससे फोकस करना। ठीक है, चलिए ये इतना हो गया। अब देखिए क्या बोला, R1 से ये कॉमन ले लिया, तो हम ये कॉमन लेंगे। पहले कॉमन लोगे, वो गलत जगह लगा दी, चलिए कोई नहीं। ऊपर से R1 से मुझे A कॉमन लेना, यहाँ से A कॉमन ले लिया, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और R2 से B कॉमन ले लिया, यहाँ से B कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ देखो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। अगर C मिलता तो C ले लिया, यहाँ से B मिल रहा तो B ले लिया, A B हो गया। और नीचे C ले लिया, यहाँ से C कॉमन ले लिया। 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी यहाँ बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या मेरे पास, यहाँ 0 बचा, यहाँ पे B बचा और यहाँ C बचा, यहाँ A बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ C बचा, यहाँ से यहाँ C से यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ A बचा, B बचा और 0 बचा। ये आपके पास बन गया। अब देखो यहाँ से फिर से कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ से A कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से B कॉमन आ रहा है, यहाँ से C भी कॉमन आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आप लोग फिर से लिख सकते हो, यही चीज़ फिर से लिखते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ से C1 लिखोगे, C1 से A कॉमा C2 से B कॉमा C3 से C कॉमन लेने पर। अरे ये चैट वाला लिख गया। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए यहाँ से कॉमन लेंगे। अब यहाँ से देखो A कॉमन लोगे, अगर A फिर से बाहर लोगे तो A² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर से B लोगे तो B बाहर ऑलरेडी था तो B² हो जाएगा। यहाँ से C लोगे, C ऑलरेडी था, C² हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक में बचेगा क्या, यहाँ 0 था, 0, ये कॉमन ले लिया तो 1 1 बच गया, यहाँ 1 और ये 0 था, 0 और यहाँ 1 बच गया, और C कॉमन ले लिया था तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा और 0। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसको खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, इसको खुद से सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको खुद से सॉल्व कर लेना। देखो ये 1 है, माइनस का था। ठीक है, ये बनेगा, इसका वन से होगा 0 है, इससे माइनस 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 प्लस, मतलब 1 यहाँ बचा, प्लस लगेगा और ये बचेगा, इसका कौन से 0 जाएगा, ये 1 रहेगा तो 1 1
प्लस 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 2, इस साइड का मान कितना आएगा 2, ठीक है। और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 7वें का आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्या एक्स ए एक्स एक्स सॉरी ए एक्स, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इसका सिद्ध करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है, एक्स प्लस 2a और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस ए का पावर 2। चलिए इसे सिद्ध करेंगे, इसे सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें एक लॉजिक, कभी ये तिरछा सेम मिले, ठीक है, कभी ये तिरछा सेम मिले और ये सेम हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ आँख मूछ के लिख देना R1 इक्वल टू, आप तिरछा भी कर सकते हो, C1 भी कर सकते हो, ठीक है। मैं रो से कर रहा हूँ, आप लोग कॉलम से भी कर सकते हो, कॉलम से कर लो चाहे रो से कर लो। पिछली बार मैंने एक बार रो से किया था, इस बार कॉलम से कर वो पिछली बार कॉलम से किया था, इस बार रो से कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 ये करना है मुझे। तो एक्स प्लस ए 2a हो जाएगा। सिर्फ आर ए को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाली लाइन चेंज होगी। ए एक्स ये रहेगा, तो एक्स प्लस एक ये है एक ए ये है, तो 2a हो गया। यहाँ से भी एक्स है, तो एक्स प्लस एक ये है एक ये है, मतलब 2a ये भी हो गया। बाकी जो था उसे सेम लिख दो, ए एक्स एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से कॉमन मिल रहा, एक्स प्लस 2a एक्स प्लस 2a एक्स प्लस 2a, मतलब पूरा रो कॉमन आ रहा है, उस रो को कॉमन ले लो। एक्स प्लस 2a पूरा कॉमन आ गया। 3 बार है, इसका मतलब 3 बार बाहर मत लिख देना, पूरा रो कॉमन आया है क्योंकि सेम था इसलिए पूरा रो कॉमन आ गया, एक्स प्लस 2a। बात समझे ना दया। जो बच्चा उसे लिख दो 1 1 1 ए एक्स ए एक्स। इतना समझ में आया ना, समझ में आएगा क्यों नहीं जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ये पूरी लाइन 1 1 हो गई, ये छोड़ के मुझे ये सोच लो कि ये जीरो करना है ये जीरो करना है। तो यहाँ जीरो करने के लिए मुझे पहले इसको चेंज करना है, मतलब यहाँ जीरो करना है तो इसे चेंज करेंगे, ये जीरो करना है तो इसे चेंज करेंगे। तो C2 सॉरी C2, ठीक है, मतलब दूसरी लाइन क्या करेंगे, इसमें C2 में से C1 घटा देंगे और C3 भी चेंज करना है क्योंकि यहाँ जीरो चाहिए, तो C3 में से C1 फिर से घटा देंगे, ठीक है। बचेगा क्या आपके पास, यहाँ से एक्स प्लस 2a, तो ये बचा बाहर, अंदर क्या हो जाएगा, ये तो पहली लाइन तो सेम रहेगी, इसे सेम लिख दो, सॉरी ए 1 में से 1 गया 0, घटाना है ना, एक्स में से ए गया एक्स माइनस ए में से ए गया 0, 1 में से 1 गया 0, ए में से ए गया 0, एक्स में से ए गया एक्स माइनस ए। बस हो गया काम, कुछ करना ही नहीं है। अब क्या बचा, एक्स प्लस 2a, ठीक है। ये तो 0 हो गया, कोई मतलब नहीं, सिर्फ 1 बचा, 1 मॉड एक्स माइनस ए 0 एक्स माइनस ए, कोई दिक्कत, ठीक है। क्या बचा, एक्स प्लस 2a, यहाँ से इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, दोनों सेम है, एक्स माइनस ए का पावर 2 क्योंकि दोनों सेम था। बस प्रूव्ड, कोई दिक्कत, प्रूव्ड हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए वन सेकेंड, आपका यहाँ इसका सिद्ध करना है ना, इसको कुछ लिखना रह गया, क्या सिद्ध करना है, 2 कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी पावर 3, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी प्लस 2c ए बी सी बी प्लस सी प्लस 2a ए बी सी प्लस ए प्लस 2b इक्वल टू 2 कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी की पावर 3, ये प्रूव करना है। चलिए यहाँ लिखेंगे सॉल्व। इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे फिर से एक चीज़ आ गई, क्या आ गई, देखो मज़ेदार चीज़ है, ध्यान से देखना। इसमें आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से ऑलरेडी 2a है, अगर मैं ये a इसमें जोड़ दूँ और ये a इसमें जोड़ दूँ, और यहाँ से ऑलरेडी 2a है, ये c इसमें जोड़ दूँ ये भी इसमें जोड़ दूँ, यहाँ पे ऑलरेडी 2b है, ये a इसमें जोड़ दूँ ये c इसमें जोड़ दूँ, तो सब में 2 2 2 2 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक दिमाग आया कि मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकता हूँ, क्या कि
कि मैं C1, ये पूरा C1, ठीक है, C1 से ले रहा हूँ, ये अब R से नहीं होगा, सिर्फ C से हो सकता है, ठीक है। C1 इक्वल टू अगर मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दूँ तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब कैसे रहेगा देखो, मैं बताऊँ, देखो पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे C1 C2 C3 मतलब सबको जोड़ना है, तो ऐसे A प्लस B प्लस 2C प्लस A, ये लिख लिया। अब A लिख लिया प्लस A, अब फिर से प्लस लगाएंगे, B लिखेंगे प्लस B। अब नीचे देखो C प्लस B, ये पूरा लिखेंगे, B प्लस C प्लस 2A और प्लस B, ये लिखेंगे। अब इसे लिखेंगे C प्लस A, ये लिख लिया, अब ये पूरा लिखेंगे प्लस C प्लस A प्लस 2B। और जो सेम था उसे लिख दो, B प्लस C प्लस 2A, B C प्लस A प्लस 2B, ठीक है। बस हो गया काम, हो गया ना काम, देखो काम हो गया तुम्हारा। चलिए ये डेल बराबर मान लो, ठीक है, डेल लेके चलते हैं साथ में। चलिए चलिए चलिए, देखो यहाँ एक ये A है, एक ये A है, मतलब 2A हो गया, प्लस एक B A है, एक B A है, 2B हो गया, प्लस यहाँ बचा क्या 2C, तो 2C। यहाँ देखो 2A आगे लिख लो, प्लस एक B A है, एक B A है, 2B हो गया, प्लस एक C A है, एक C A है, 2C हो गया, एक ये है, एक ये है, तो 2A हो गया, प्लस 2B ये रहा, तो 2B ये हो गया, प्लस C 2C हो गया। बाकी सब सेम लिख दो, B प्लस C प्लस 2A, B C प्लस A प्लस 2B। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना समझ में आया होगा, अगर यहाँ तक भेजे में घुस गया तो और भी घुस जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेना तो आप लोग सीख ही गए हैं, इस पूरे कॉलम को कॉमन ले लो, ठीक है। इतना तो आप लोग अब सीख ही गए हैं यार, इतना तो आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। 2A प्लस 2B प्लस 2C बचा गया, ये पूरा कॉमन ले लिया तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। बाकी पूरा सेम उतार दो, B प्लस C प्लस 2A B C प्लस A प्लस 2B। चलिए ये हो गया, ठीक है। चलिए चलिए इतना हो गया, अब इसमें अब क्या कर सकते हो, देखो इतना तो बना लिया। अब देखो मुझे पता है कभी भी वन वन हो जाए तो मुझे सीधी बात ध्यान रखना, इधर वन हो या इधर वन वन हो जाए तो मुझे दो वन को जीरो करना पड़ेगा, और जीरो करने के लिए सीधी सी बात है, यहाँ रो में है तो रो लिए, रो वाला R2 को चेंज करेंगे, मतलब इस पूरे को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, ये जीरो करना है तो R2 में से, सॉरी R2, ये 2 बना है, ठीक है, R2 माइनस R1 कर देंगे। अब ये भी चेंज करना है तो R3 लेंगे, यहाँ से R3 में से R1 को घटा देंगे, R1 ये वाला, R3 ये वाला, ठीक है, समझे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। डेल इक्वल टू जो था 2A प्लस 2B प्लस 2C, ये लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो बच्चों, अब आपको एक काम करना है, अब करना क्या है देखो, R2 मतलब ऊपर वाला सेम लिख दो, 1AB, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब R2 को चेंज करना, मतलब इसको चेंज करना, तो 1 में से बन गया, मतलब R2 में से R1 घटाएंगे, R2 ही है, R1 ही है, तो 1 में से बन गया 0। इसमें से जब पूरे में से ये माइनस करोगे तो ये तो रहेगा, मैं तुमको समझा देता हूँ, देखो ये माइनस करोगे, जब इसमें माइनस, यहाँ माइनस का 2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, माइनस उसका A यहाँ हो जाएगा, तो इसमें एक ही कम हो जाएगा, जो 2A है यहाँ सिर्फ A अकेला बचेगा, तो बचेगा यहाँ पे पूरे में क्या ABC, क्या बचेगा A प्लस B प्लस C, घटा दिया है, ठीक है, B में से B गया 0, ठीक है। अब मुझे R3 चेंज करना है इसको, अब 1 में से बन गया 0, A में से गया 0, अब यहाँ से देखो B है, 2B है और B का जाएगा, सिर्फ यहाँ B बचेगा, यहाँ पे भी क्या बचेगा A प्लस B प्लस C, ये बचेगा। घटाना तो आता ही होगा, ते भी गिरे हुए नहीं हो, डिप्लोमा ऐसे थोड़ी ना आ गए, ठीक है।
चलिए अब आप लोग क्या कीजिए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी, ये बचा। और जब इसका करोगे, यहाँ से 2 कॉमन लिया है, ठीक है, ये 2 यहाँ से कॉमन लिया है 2, ठीक है, इसका करोगे 1 तो 0 है, सिर्फ इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है। जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 है, अब ये सार्थक बन गया, आप सॉल्व कर सकते हो यार, ये 0 0 का, इससे कुछ नहीं करना है, इससे बंद कर लो, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की पावर 2, 2 बार है ना तो 2 लगा दिया, तो डेल इक्वल टू 2, ये था ऑलरेडी, ये 2 है, ये 1, तो कोष्टक में क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ 2 था, ये किसके पावर 1 है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3, प्रूव्ड, ठीक है। अब मत कहना सर बताया नहीं, ठीक है, प्रूव हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या है। 10 है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, ए सी बी सी ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सिद्ध करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और मुझे इस क्वेश्चन में संकेत भी दे रखा है, क्या दे रखा है, C1, मतलब ये C1 पूरा, इसमें ए का गुणा होगा, और C2 ये इसमें पूरे में बी का गुणा होगा, और C3 ये इसमें सी का गुणा होगा, जो कि गुणा करके यहाँ दिखाया भी गया है, ठीक है, ये आपको दिखाया गया है। तो देखो इसने मेरा काम सिंपल कर दिया, वैसे मैं करना मुझे यही था, ठीक है, ये एक ही चांस है कि इस तरीके से सवाल होता, ठीक है, लेकिन इसने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है आधा, ठीक है। तो ठीक है, जिसने इतना आधा कर दिया, आप लोग ये समझ लीजिए कि इसमें C1 में ए का गुणा कर दिया, C2 में बी का गुणा कर दिया, और C3 में सी का गुणा कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये आया, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, जो ये आया है, ठीक है। इसमें बस कुछ नहीं किया, बस इसमें देखो ए का गुणा कर दिया है, देखो यहाँ ए बोला था तो इसमें ए का गुणा कर दिया, ये पूरा सेम वही है, यहाँ फिर ए का गुणा कर दिया तो ए स्क्वायर बी हो गया, यहाँ ए का गुणा कर दिया ए स्क्वायर सी हो गया, और इसमें बी का गुणा कर दिया ए बी स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर प्लस 1 में बी का गुणा कर दिया, और बी सी में बी का गुणा कर दिया तो बी स्क्वायर सी हो गया, और इसमें सी का गुणा कर दिया, ठीक है, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, सिर्फ सी का गुणा कर दिया, ठीक है। चलिए तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्व, ठीक है, यहाँ पे करेंगे सॉल्व, और मुझे ये प्रूव करना है, ये जो दे रखा है ये, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम करेंगे क्या, जो संकेत दे रखा है इसको डायरेक्ट ये वाला लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया है, आप लोग बुक में देखना, बुक में लिखा है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी कोष्टक में बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस 1। अब देखो अब इसमें क्या करोगे, अब हम इसमें क्या करें, हम उसने क्या किया था, इसमें गुणा कॉलम में कराया था, उसने गुणा कॉलम में कराया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, रो से कॉमन लेंगे, रो से, प्रथम रो से मुझे ए कॉमन मिल रहा, सेकेंड रो से मुझे बी कॉमन मिल रहा, और थर्ड रो से सी कॉमन मिल रहा। उसने गुणा करवाया था कॉलम में सीधे सीधे, अब हम तिरछे में मतलब पंक्ति में कॉमन लेंगे, रो में कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से ए कॉमन मिला तो ए लिख लिया, नीचे से बी कॉमन मिला, यहाँ से बी कॉमन मिला बी लिख लिया, और नीचे से सी कॉमन मिला सी लिख दिया। इसके बट्टे में क्या था, ए बी सी, तो ए बी सी लिख दिया। अब कहोगे सर ए बी सी कहाँ था, कहाँ से आया, तो देखो जब बेटे इसमें गुणा कराते हैं ना तो इससे भाग दिया जाता है, ठीक है। अगर अंदर गुणा कराना है तो बाहर आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इसलिए भाग दिया था, लेकिन मैंने अब कॉमन ले लिया, इसमें से ए कॉमन ले लिया, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से ए कॉमन लिया, क्या बचा बी स्क्वायर, यहाँ से ए कॉमन लिया, क्या बचा सी स्क्वायर, यहाँ से बी कॉमन लिया, यहाँ से बचा ए स्क्वायर, यहाँ से बी कॉमन लिया, क्या बचा बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से बी कॉमन लिया, बचा सी स्क्वायर, यहाँ से सी कॉमन लिया, क्या बचा ए स्क्वायर, यहाँ से सी कॉमन लिया, क्या बचा बी स्क्वायर, यहाँ से सी कॉमन लिया तो क्या बचा सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये बचा। अब क्या करोगे बेटे, इसमें ए बी से ए बी सी काट दो, ठीक है, ए बी सी काट दो, ठीक है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको देखो यहाँ पे एक चीज़ बताई थी, देखो इसमें 1 1 1 तीनों में, ठीक है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बस काम खत्म। C1 को चेंज कर दो, C1 इक्वल टू क्या करोगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, तब तीनों को जोड़ दोगे सेम ही तो आएगा, देखो अगर तीनों को जोड़ोगे तो सेम ही तो आएगा, कोई दिक्कत, इसलिए मैंने तीनों को जोड़ने के लिए
ये इक्वेशन बना के लिख दी, ठीक है। C1 चेंज करेंगे और तीनों को एक साथ इकट्ठा लिख देंगे, ठीक है। बस कर दो, काम ख़त्म। करोगे जैसे ही तो क्या हो जाएगा, A² प्लस B² प्लस C² और +1 रह गया तो +1 यहाँ लिख दिया। यहाँ से A² प्लस B² प्लस C² ये +1 रह गया तो +1। यहाँ से A² प्लस यहाँ से B² प्लस यहाँ से C² +1 और जो बचा उसे लिख दो B² C² B² +1 C² B² C² +1। बस काम खल्लास। अब क्या करोगे, यहाँ से, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे। पहले भी बता चुके हैं हम बहुत बार आप लोगों की, ये पूरा कॉलम ही कॉमन आ रहा है तो A² प्लस B² प्लस C² +1, ठीक है। ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 1 1 B² प्लस 1 B² और C² +1। राइटिंग समझ में ना, समझ लेना, ठीक है। कमर दर्द करने लगती है बहुत देर बैठा हूँ तो, ठीक है। तो राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही है, कर देख लेना। बट अब यहाँ से क्या करना है, देखो अब ये 1 1 1 गया, मुझे क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। देखो 1 1 1 बन गया तीनों जगह, तो मुझे 2 0 करने हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, जो 0 करना है उसे चेंज करना पड़ता है, तो इसे चेंज करेंगे। ये कौन सा है, R2 क्या करेंगे, R2 माइनस R1 कर देंगे, ठीक है। ये क्या है R3, तो हम R3 में से माइनस कर देंगे R1 को, ठीक है। इसमें से इसको हटाएंगे, सीधी सी बात है। ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूँ तो बताने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है ना बाबू, इतने तो समझदार हो आप लोग, टैलेंटेड बॉय। चलिए ऊपर वाली लाइन R1 को पूरा सेम लिख देते हैं, 1 B² C²। अब देखो, अब R2 को चेंज करना है, मतलब इसको चेंज करना है, इसको, तो R2 को पहले चेंज कर लेते हैं। क्या R2 को R1 से घटाना है, मतलब इसको इससे घटाना है, तो 1 से बन गया 0 और B² प्लस 1 से माइनस B² कटेगा, तो B² से B² कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 1 बचेगा। यहाँ से C² 0 हो जाएगा। अब 1 से 1 0, B से भी 0 और C² प्लस 1 से जब C² माइनस करोगे तो C² से C² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तुमको कुछ और समझो, इसीलिए पहले ही लिख देता हूँ। ये सब लॉजिक है, लॉजिक, ठीक है। लॉजिक का खेल है बाबू भैया, या बाबू मूशा है, लॉजिक लगाओ। अगर सार्डिक में लॉजिक लगाओगे तो सार्डिक के राजा तुम कहलाओगे, ठीक है। चलिए अब जो ये बचा इसको लिख दो, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 1, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं बचा, क्या है, 1 है, 0 0 हो ही गया, 1 का लोगे कुछ टाइम क्या बचेगा, ये 1 0 0 1, क्या है, तिरछा गुणा कर दो, तो ये तो क्या है, एक 1 बच जाएगा, ये 0 है, 1 बच जाएगा, सिर्फ यही आ जाएगा जो ये लिखा है, यही आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 11वां क्वेश्चन देखें, कोई सिद्ध करें A माइनस B माइनस C 2A 2B B माइनस C माइनस A 2A B 2C C माइनस A माइनस B इक्वल टू A प्लस B प्लस C इक्वल टू पावर 3। ये आपको पिछली बार करवाया था, ठीक है। आंसर सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन भी, इक्वेशन भी सेम होगी, ठीक है। तो इसे आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे ये आप लोग खुद करना, होमवर्क है, मैं उसमें थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ आप लोग क्या करोगे, R1 है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा A प्लस B प्लस C, यहाँ भी A प्लस B प्लस C बचेगा, यहाँ भी A प्लस B प्लस C बच रहा है। तो देखो आप लोग इसमें क्या करना, देखो R1 क्या करना, आप लोग R1 को चेंज करना, कैसे चेंज करोगे, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देना, मतलब इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिख देना, इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिख देना, इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिख देना, ये वाली इक्वेशन लगाना फर्स्ट,
ठीक है। आप लोग इक्वेशन लगाओगे तो जो इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। आप तीनों को जोड़ोगे तो ये आएगा आपका, ठीक है। तो आप फिर इसको कॉमन ले लेना, फिर ऊपर क्या बचेगा, 1 1 1 ऊपर बचेगा आपका, यहाँ मतलब 1 1 1 बचेगा, ठीक है, समझे। फिर आपको क्या करना है, अब इसको 0 करना है। तो ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करवा रहा हूँ, हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 1 बचेगा, यहाँ 1 1 1 बचेगा, ठीक है। फिर आप लोग एक काम करना, फिर लास्ट ऑप्शन वही बचता है कि आप लोग ये C2 जो बचेगा, फिर ये इक्वेशन लगाना पहले, ठीक है। फिर आप लोग ये इक्वेशन लगाना, C2 इक्वल टू C2 माइनस C1 कर देना, क्योंकि यही लास्ट ऑप्शन बचेगा आपके पास। और फिर C3 कर देना, तो C3 माइनस C1 हो जाएगा। ये दो फिर बाद में लगाना, ठीक है। फिर ये आपका 1 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर ये बचेगा। फिर इसका जो भी है उसका गुणा करा देना, फिर जो बाहर आप ये कॉमन लेंगे तो उससे बाहर वाले से गुणा करा देना। फर्स्ट ऑफ आप लोग ये वाली इक्वेशन लगाना, R बराबर R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो ऊपर ये आएगा ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस सी। इसे कॉमन लेना, ए प्लस बी ए प्लस सी को कॉमन लेना, ऊपर बचेगा 1 1 1, ठीक है। क्या बचेगा 1 1 1, 3 1 आएंगे। फिर आपको C2 में से C2 मतलब ये ऐसे लंबे लंबा, ठीक है। C2 में से 1 से घटा देना है, C2 को 1 से घटा देना है। फिर C3 को C1 से घटा देना है, मतलब पहले C2 को 1 से घटाना है, फिर C3 को 1 से घटाना है, फिर इन दोनों को लिख देना, ठीक है। जो भी आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, पूरा एंड दे दिया हूँ, पूरा सॉल्व भी करवा दिया हूँ एक तरीके से, ठीक है। चलिए भाई इसके देख लेना आप लोग। आज मैंने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है, मतलब क्वेश्चन बड़े हैं इसके ज़्यादा, और क्वेश्चन भी ज़्यादा है, और एक्सरसाइज भी बड़ी है, ठीक है। तो इसमें टाइम लग रहा है, इसलिए टाइम लग लग के करेगा, क्योंकि 22 चैप्टर है आपके पूरे उसमें, तो टाइम लगता है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना वीडियो, ठीक है। चलिए बाय, हैप्पी लर्निंग।